जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। अनंत कोटि 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 प्रणाम महाराज को और महाराज की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत परिवार जो लाइव जुड़े और जो इस सत्संग को बाद में सुने, सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय गुरु जी सबको। महाराज की बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने फिर से ये सुंदर वेला मुझे बख्शा है और आपको भी बख्शा है कि आप और हम एक साथ बैठे, महाराज के चरणों में बैठें, उनका गुणगान करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स लें। संगत जी, आज का ये दिन बहुत हमारे लिए पुण्यकारी, बहुत सारा ब्लेसिंग से भरा हुआ है, क्योंकि महाराज बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए हमको आए हैं। अब हमारे ऊपर है संगत जी कि हम वो ब्लेसिंग्स कितनी ग्रहण करते हैं, कितना पूरी आस्था के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम इस सत्संग को करते हैं। मैं करती हूँ और आप सुनते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं किसके संदर्भ में बोलूँगी, ये मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि ना मैं कुछ बोलने वाली हूँ, ना मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। मुझसे गुरु जी महाराज क्या बुलवाएंगे, मुझे ये भी नहीं मालूम है। जो महाराज की आज्ञा होगी, मैं उन्हीं की आज्ञा में रहकर बोलूँगी। वो कोई भी शब्द ना तो मेरे होंगे, ना मेरा सोचा हुआ होगा। वो महाराज ही आज्ञा देंगे मुझे, मैं वही बात करूँगी, वही सत्संग जो है आप लोगों को सुनाऊंगी, जो महाराज मुझे आज्ञा देंगे। और महाराज का सुंदर सत्संग, उनका गुणगान प्रारंभ करने से पहले आइए संगत जी, हम सब हाथ जोड़कर महाराज का मंत्र जाप करें। सुंदर मंत्र जाप से आज के सत्संग का आरंभ करते हैं। आप भी सब हाथ जोड़कर पूरी निष्ठा के साथ अपने गुरुजी महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। Shiva
जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। गुरु जी महाराज, मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना, प्यारी संगत भी मुझे क्षमा करे। और आइए आज का सुंदर सत्संग, ये सुंदर बेला का हम पूरा फायदा उठाते हैं। जो महाराज ने आज हमको बख्शा है ये सुंदर समय, हमारे कल्याण के लिए जो बख्शा है, उसके लिए मैं महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो इतने सुंदर और सरल माध्यम से मेरे कर्मों को कटवाते हैं। और आप लोगों को भी ये मौका मिलता है, संगत को भी सत्संग सुनते हैं और उसके माध्यम से अपने कर्मों को कटवाते हैं। तो हम सभी अपनी अपनी सेवा को तत्पर रूप से और सिंसियरली उसको करें, ये हमारा दायित्व बनता है। महाराज ने तो एक माध्यम हमको बता दिया है संगत जी कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। अब हम कितने उत्साह के साथ, कितने मन के साथ, कितनी निष्ठा के साथ इस सत्संग को करते हैं, उसमें हमारी ब्लेसिंग्स है। और कितनी निष्ठा के साथ आप उस सत्संग को सुनते हैं, कितने ध्यान से, सिर्फ सुनना मात्र नहीं, उसको कितना मनन करना, उसके ऊपर चिंतन करना और उसे अपने जीवन में उतारना। ये है, सिर्फ मात्र सत्संग सुनना पर्याप्त नहीं होता संगत जी। महाराज तो अपना कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसको मनन करना, उसको चिंतन करना और प्रयास करना कि हम उससे कुछ सीखें और उसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में। फिर वो सत्संग की जो ब्लेसिंग्स है वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। यही सरल माध्यम है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को लेने का। उसके लिए चाहे हमें ऑनलाइन सत्संग सुनने का मौका मिले संगत जी, या आप कहीं मतलब जाके लाइव सत्संग जाके सुन सकें या अटेंड कर सकें महाराज का, वो महाराज की मर्जी होती है कि वो हमें कहाँ बुला रहे हैं, कहाँ बिठाकर ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या कि लाइव सत्संग में बिठाकर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये महाराज डिसाइड करते हैं। उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो महाराज का ही एरिया है, वो ही उनकी पावर्स है कि वो हमें कहाँ बुलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, किसका सत्संग सुना के और कौन से शब्द सुना के हमें ब्लेस करेंगे, ये महाराज जानते हैं। बस हमारा इतना हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं कि अगर हमें मौका मिल रहा है किसी भी तरीके का, तो हम उसका फायदा उठा लें, उस मौके को जाने ना दें संगत जी, ये हम कर सकते हैं। तो आज मुझे मौका मिला है महाराज के चरणों में बैठने का, शुक्राना है डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी महाराज इस पेज का, जिसने मुझे मौका दिया है कि मैं हर महीने की 26 तारीख को शाम 5 बजे महाराज के चरणों में आके बैठती हूँ। महाराज मुझे आज्ञा देते हैं, मुझे उन्होंने परमिशन दी है, ये सेवा बख्शी है, ये मेरा अहोभाग्य और सारी संगत का अहोभाग्य जो इस सत्संग को सुनेगी और आगे शेयर करें। प्रयास करें कि आप इस सत्संग को सुनकर आगे शेयर भी करें, क्योंकि आपकी सेवा वो भी आपकी सेवा है। जिस तरह से मुझसे महाराज ये सेवा करवा रहे हैं, मैं कोई नहीं हूँ करने वाली संगत जी। अगर आप भी बैठ के इसको सुनेंगे तो ये आपकी ब्लेसिंग्स है, और आपके माध्यम से अगर ये सत्संग किसी और तक पहुंचता है, बाय द हेल्प ऑफ शेयरिंग, इफ यू शेयर इट, then you will also get the blessing. You are also getting the सेवा। एक सेवा आप सुन के कर रहे हैं, दूसरी सेवा करेंगे उसको शेयर करके, क्योंकि ना जाने आपके द्वारा किया गया शेयर सत्संग किसके कल्याण का कारण बन जाए, है ना संगत जी। तो अभी जब भी आपको मौका मिलता है सत्संग सुनने का, प्रयास करें कि आप उसको शेयर भी कर पाएं।
प्रयास करें। तो मैं आज का जो सत्संग महाराज मुझे बोल रहे हैं सुनाने के लिए, ये एक्चुअली मेरा सत्संग नहीं है, और मैंने इस सत्संग को संगत जी बहुत बार सुना है, शायद 4 to 5 टाइम्स तो सुना है मैंने, हो सकता है ज्यादा बार भी सुना हो। सुन लिया और यही बोला हर बार कि महाराज आप किस तरह से कर पाते हैं। लेकिन मैं जब ये लास्ट टाइम मैंने ये सत्संग को सुना, उसमें महाराज क्या बताना चाह रहे हैं वो मुझे अब समझ में आया। इसलिए कहते हैं ना कि जब भी आपको कोई सत्संग सुनने का मौका मिलता है तो उसे निष्ठा के साथ सुने। मैंने सुना, हर बार मुझे अलग चीज समझ में आई, बट एक्चुअल चीज जो मुझे महाराज उसमें समझाना चाहते थे, और शायद उन्होंने इसीलिए मुझे समझाया इस बार, ताकि मैं अपने सत्संग में इस सत्संग सेवा के जरिए उस चीज को शेयर कर पाऊं। और वो बहुत बहुत ही सुंदर जब मुझे समझ में आई इस चीज के बारे में, तो मैंने महाराज का शुक्राना किया कि महाराज आपने अब इस चीज को मुझे क्लियर किया। वो वाला पॉइंट मुझे उससे पहले संगत जी क्लिक नहीं किया था, सुन रही थी मैं, लेकिन वो एग्जैक्टली जो महाराज कहते हैं ना कि मैं प्रैक्टिकल, हाँ मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, तो उस सत्संग में महाराज ने क्या प्रैक्टिकल करके बताया था वो समझने वाली चीज है। हो सकता है और भी कई संगत ने ये वाला सत्संग सुना होगा। एक अंकल का वो सुना रहे थे कि वो भी उनका भी नहीं था, उन्होंने भी किसी का सत्संग सुना था और शेयर किया था उसको, कि एक बार महाराज की एक संगत थी पुराने महाराज के टाइम में, तो वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। सबके रिजर्वेशंस हो गए, ट्रेन से, पर्टिकुलर ट्रेन से वो लोग जाने वाले थे। करीबन मतलब 15-20 लोगों का ग्रुप था, इससे भी ज्यादा शायद। और वो जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे, सारे जो उनका ग्रुप था, और उसमें सिर्फ एक अकेले अंकल थे जो गुरुजी के संगत थे, बाकी नॉन गुरुजी फॉलोअर्स थे। वो गुरुजी को नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे गुरुजी के बारे में। बस उस पूरे ग्रुप में एक अंकल थे जो गुरुजी को मानते थे। और जब वो स्टेशन पे पहुंचे सारे लोग, तो पता चला कि जो ट्रेन है वो कई घंटे लेट है। तो उन्होंने सोचा, और उस दिन दरबार भी था, महाराज का दरबार भी था, गुरुजी महाराज का। तो उन अंकल के दिमाग में आया, उन्होंने सोचा कि चलो अभी बहुत टाइम है, यहाँ स्टेशन पे बैठे रहने से अच्छा है कि मैं जा रहा हूँ यात्रा करने के लिए, तो महाराज जी से जाके ब्लेसिंग्स भी ले आऊँ, उनके दर्शन भी कर लूंगा, उनसे आज्ञा भी ले लूंगा और ब्लेसिंग्स भी ले आऊंगा इसके लिए कि मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो संगत जी, वो अंकल, वो सारे जो उनका ग्रुप था वो स्टेशन पे ही वेट करने लगा, और ये अंकल जो है कहते हैं मैं अभी अपने गुरुजी का दर्शन करके आ रहा हूँ। उनको नहीं पता कौन गुरुजी है, कहते हैं ठीक है कि मैं तब तक आ जाऊंगा, तब तक ट्रेन का टाइम होगा, फिर काफी टाइम है, तो मैं दर्शन करके आ जाता हूँ। और वो अंकल जो है महाराज के दर्शन करने के लिए आ गए। अब आके बैठ गए। महाराज का नियम था कि महाराज की आज्ञा लिए बगैर कोई वापस नहीं जा सकता। आप आएंगे अपनी मर्जी से, वो भी हम अपनी मर्जी से नहीं आते, है ना। कहने की बात है कि आप अपनी मर्जी से आते हैं, मगर वो मर्जी, उसमें भी हमारी मर्जी नहीं होती। महाराज हमें लेके आते हैं, किस तरह से वो महाराज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो क्या समझा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ लीला तो जरूर होती है आपके जाने में। आप चाहे सत्संग में जाएं, लाइव सुने, कुछ भी करें, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है ना। चाहे वो आपको किस तरह से ब्लेसिंग्स करना है, आपको करना है, आपके परिवार को करना है, किसको करना है, वो महाराज जानते हैं। और वो ब्लेसिंग्स आपके आज काम आने वाली है, फ्यूचर में काम आने वाली है, ये भी महाराज जानते हैं। हम नहीं, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हम इतना सारा सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत अल्प बुद्धि है हमारी, बहुत कम दिमाग है। और वो गुरुजी ने पहले ही बोला हुआ है कि अपना दिमाग यूज मत करो। बस आपको बोला है आइए तो आ जाइए, सत्संग सुनना है सत्संग सुनिए, बस इतना ही दिमाग लगाना है हमको, इससे ज्यादा लगाना भी नहीं है संगत जी। तो वो अंकल जी जो है गुरुजी महाराज के जो एम्पायर स्टेट चले गए। वहां जाके सब
शब्द सुना, लंगर प्रसाद किया। जब आज्ञा लेने गए तो उनको आज्ञा नहीं मिली गुरुजी के जाने के यहाँ से, और वो बैठ गए, क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा ही नहीं दी और गुरुजी की आज्ञा के बगैर हम जा नहीं सकते। वो बैठ गए, और जब तक उन्हें आज्ञा मिली, और जब उनको काफ़ी टाइम बाद, उनको घंटे बाद, कुछ एक दो घंटे बाद उनको आज्ञा मिली कि अब आप जा सकते हैं, ठीक है हूँ तू जा। तो उन्होंने आज्ञा ली कि ऐसे ऐसे मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, कि अरे ठीक है ऐश कर, कल्याण किया, और उनको भेज दिया अंकल को। अब अंकल जब स्टेशन पहुंचे तो पता चलता है संगत जी, और जितने भी जो पूरा ग्रुप था, उस ग्रुप की सबकी जो टिकट, एक कंबाइन जो टिकट थी, वो इन अंकल की पॉकेट में थी, इनके पास थी। तो जब वो स्टेशन पहुंचे तब तक वो जो उनकी ट्रेन थी वो जा चुकी थी, और ये अंकल स्टेशन पहुंचने में लेट हो गए, और वो ट्रेन निकल गई जिससे उन लोगों को जाना था। तो सारा जो ग्रुप था ऑब्वियसली उन पे नाराज होने लगा कि तुम इस तरह से कहाँ चले गए, इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो आप, आपके पास हमारे टिकट था, और सारा जो जर्नी है, सारा हमारा जो प्लान था वो सब खराब हो गया आपकी वजह से। उन लोगों को, सभी लोग मतलब उनको बहुत ऑब्वियसली बोलेंगे, सब लोग बोलने लगे उनको खूब, और खूब वहाँ पे, जो क्योंकि बड़ा काफ़ी ग्रुप था तो बहुत शोर शराबा सा हो गया प्लेटफॉर्म पे। तो इतने में एक टिकट कलेक्टर होता है, वो उनकी आवाज़ सुन के, शोर सुन के उनके पास आता है और बोलता है कि क्या बात है, आप लोग क्यों इतना शोर कर रहे हैं, क्या क्या वजह है ऐसे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे क्या था, और हमारी तो ट्रेन निकल गई, अब हम क्या करें। तो कहते हैं आपको जम्मू जाना है, अभी अभी जो है इस प्लेटफॉर्म नंबर पे एक ट्रेन खड़ी है, और उस ट्रेन का नाम है श्रद्धा एक्सप्रेस, और ये अभी किसी को मालूम भी नहीं है, एक्चुअली कुछ ही दिन हुए इसको स्टार्ट हुए, और इसके बारे में अभी किसी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है ना, तो वो बिल्कुल खाली होती है। आप फटाफट जाइए, और आपका जो है अभी जो टिकट एक्सचेंज भी हो जाएगा। और वो लोग फटाफट विंडो पे पहुँचे, उन लोगों ने गए, और हाँ उन्होंने उस ट्रेन का टिकट लिया, और सारे फटाफट ट्रेन में पहुँच गए। ट्रेन में जाके देखते हैं तो संगत जी उस ट्रेन में कोई भी नहीं होता, पूरी ट्रेन एकदम खाली, सिर्फ ये इनका जो ग्रुप था वो ही उस पर बैठा है। टाइम हुआ, सब लोग बैठे, जैसे ही बैठे वो ट्रेन चल दी, और इस ट्रेन ने उन्हें, जो उनकी शेड्यूल ट्रेन थी उससे भी पहले पहुंचा दिया जम्मू। अब वो अपने टाइम से पहुंच गए, आराम से गए, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, और जाके उन लोगों ने माता के दर्शन किए, अपनी यात्रा की। जब वो लोग लौटने लगे वापस, क्योंकि उस ट्रेन का तो टिकट था नहीं, इन्होंने सोचा जिस ये ट्रेन अच्छी थी, हमको उसने टाइमली भी पहुंचाया, उससे मतलब कम आवर्स लगे हमको आने में, तो हम इसी ट्रेन से रिटर्न का टिकट भी करवा लेते हैं। तो सारे लोग जो टिकट विंडो पे गए रिजर्वेशन कराने के लिए कि आप जो श्रद्धा एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें हमारी दिल्ली के लिए टिकट कर दीजिए रिजर्व। तो एकदम से जो विंडो पे वर्कर था, ही सेड कौन सी ट्रेन? उन्होंने कहा श्रद्धा एक्सप्रेस, हम दिल्ली से आए थे जम्मू के लिए। कहते ऐसी नाम की तो कोई ट्रेन ही नहीं है। कह रहे कैसी बात कर रहे हैं, हम कल ही तो, अभी 2 दिन पहले तो उस ट्रेन से आए हैं, आप बोल रहे हो कि ट्रेन ही नहीं है इस नाम की। हम खुद सारा हमारा हम सब पूरा ग्रुप उसी ट्रेन से आया है। तो कह रहे होती तो मैं कर देता, मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए इस नाम की कोई भी ट्रेन नहीं है। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड टू नो कि वो ट्रेन कहाँ थी और कैसे आई। बट जो गुरुजी को मानने वाले अंकल थे, ही शायद शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सब जो लीला की थी वो गुरुजी महाराज ने की थी। क्योंकि वो जो उनका बच्चा था
वो उस समय उनके चरणों में बैठा था जब ट्रेन निकल रही थी, और वो जानते थे कि अब जो भी ब्लेम होगा वो इसके ऊपर आएगा, क्योंकि ये मेरे दर्शन करने आया है, और वो कभी भी अपने बच्चे को का सिर झुकने नहीं देंगे। और संगत जी, गुरु जी ने इस प्रकार से उनकी लाज रखी। Am I audible? Actually, I am not able to see who is there. Somebody is viewing, but I cannot see the names. If somebody can say Jai Guruji, write a message if I can see. Comments are not visible. Jai Guruji, Sangat ji, I am not able to see your names. Jai Jai Guruji. But I can see two pictures are there, but I cannot see the name. So, उन अंकल जी को समझ में आ गया कि ये जो महाराज ने मेरी लाज रखी है, क्योंकि मैं उस समय जब ट्रेन निकल रही थी तो मैं महाराज के चरणों में बैठा हुआ था, और उसको सुनना ना पड़े, उसके ऊपर कोई आंच ना आए, उनके गुरु को के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, उनकी श्रद्धा के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, उनके विश्वास, उनके भरोसे को कोई के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, उसे कुछ सुनना ना पड़े। और महाराज ने एक ऐसी ट्रेन का इंतजाम किया वहां पे जो एक्चुअल में थी ही नहीं। Then after few years, that uncle was saying कि after 10 to 12 years that train started actually. वो ट्रेन स्टार्ट हुई, लेकिन उस इंस्टेंस, उस सत्संग के 8-10 साल के बाद उस नाम की ट्रेन, और जो मतलब दिल्ली से वहां के लिए एक ट्रेन स्टार्ट हुई। सो मैंने ये सत्संग सुना और सुन लेती थी मैं, एंड आई यूज्ड टू से दैट गुरुजी शुक्राना, आप महाराज कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, सिर्फ हम नतमस्तक हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो मैसेज है, व्हाट गुरुजी इज सेइंग एंड व्हाट गुरुजी इज डूइंग प्रैक्टिकली, एक ये तो है कि उन्होंने भक्त की लाज रखी, अपने बच्चे की लाज रखी, उन्होंने उसके विश्वास को डगमगाने नहीं दिया क्योंकि वो महाराज के पास आए, एक ये तो है ही। इसके पीछे बियॉन्ड दिस एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल गुरुजी ने करके बताया है, एंड दैट प्रूव्स दैट ही इज गॉड। He is not only a guru. Yes, he is guru. But beyond that, he is the supreme power. Guruji Maharaj is the Param Parmeshwar, Paramatma, ultimate Mahashiv. That Guruji Maharaj made me understand when I 5th time heard this satsang. उससे पहले मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आई थी। शुक्राना गुरुजी दैट आई एम शेयरिंग दिस टुडे इन सत्संग, दो दिस सत्संग डज नॉट बिलोंग्स टू मी, बट इट बिलोंग्स टू एवरीवन। इट्स अ फेथ ऑफ ईच एंड एवरी संगत ऑफ गुरुजी महाराज। इट्स अ डीप फेथ दैट वी यूज टू से, है ना, हम बोलते हैं कि गुरुजी महाराज शिव है, गुरुजी महाराज भगवान है, परमात्मा है, क्योंकि जो पुरानी संगत थी ना, उनको वो सिर्फ गुरुजी को गुरुजी ही मानते थे ना। एंड वी आर प्रिविलेज्ड दैट हम लोग जो नई संगत है वो महाराज को परमेश्वर मानती है। इसलिए गुरुजी महाराज ने, मुझे नहीं मालूम कि उन अंकल को भी ये चीज जिनके साथ घटित हुआ उनको भी ये चीज समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी। हाँ, वो दोनों जब अंकल सुना रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हाँ, ये जो कर सकता है वो भगवान ही कर सकता है। कौन कर सकता है कि जो ट्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उसको उन्होंने उनके लिए पहुंचाया वहां और उससे उनकी यात्रा पूरी करवाई माँ वैष्णो देवी की। बट हाउ डज इट प्रूव दिस इंसिडेंट, दिस प्रैक्टिकल प्रूव्स दैट गुरुजी महाराज इज परमेश्वर, इज परमात्मा,
He is God. He is the supreme power. Here is a science. Now it is working a science here. That is about the timeline. क्योंकि उन अंकल ने बताया कि कुछ सालों के बाद, कम से कम 8-10 सालों के बाद, उसके भी लेट वो ट्रेन स्टार्ट हुई थी। पर वो महाशिव हैं, वो पूरे ब्रह्मांड, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, हम इसको यूनिवर्स को जानते हैं। इस यूनिवर्स के है ना, हमने वेद, अगर आप शिव पुराण या कोई भी हमारे ग्रंथ पढ़ते हैं, हम तो जानते हैं कि ऐसे यूनिवर्स, या गीता में भी सब में लिखा है कि इस ब्रह्मांड या इस यूनिवर्स के साथ साथ पैरेलल बहुत सारे यूनिवर्स हैं, एंड दे ऑल आर इन डिफरेंट टाइमलाइन। लेकिन उनका टाइमलाइन डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है कि जो अभी हो रहा है, अभी मैं सत्संग कर रही हूं, हो सकता है किसी और टाइमलाइन में एक्चुअली मैं बाद में करूंगी, और हो सकता है किसी टाइमलाइन में मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं। दिस इज कॉल्ड टाइमलाइन, दैट यूनिवर्स, मैनी वेरियस यूनिवर्स आर मूविंग पैरेलल, और लेकिन उनका टाइमलाइन डिफरेंट होता है। तो जो इंस्टेंस आज हमें लगता है कि हो रहा है, अभी जो हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं उसको, अभी वो उस टाइमलाइन, किसी टाइमलाइन में पहले हो चुका होता है, और किसी टाइमलाइन में वो बाद में होगा। बट गुरुजी महाराज हैज चेंज ब्रॉड दिस 12 या 8 साल बाद वाली टाइमलाइन को फटाफट उन्होंने उस टाइम उनके लिए यहाँ पे लाया, उसको पूरा करवाया, एंड अगेन ही बैलेंस देयर, एंड नोबडी न्यू अबाउट इट। और किसी को पता भी नहीं चला, किसी को भनक भी नहीं हुई कि महाराज ने इतने बड़े टाइमलाइन, कितना टाइमलाइन, 8 से 10 साल का अंतर, उस 8 से 10 साल के अंतर को, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ हो रहा है ना, तो वो ऐसा ही नहीं होता नहीं है ऐसे, है ना। इसीलिए गुरुजी महाराज ये सेंटेंस भी बोलते थे कि बाय चांस नहीं होता कुछ भी। जो घटित हो रहा है वो अभी हमें लग रहा है कि अभी हो रहा है, एक्चुअली वो घटित शायद फ्यूचर में कहीं होगा, और पास्ट में कहीं हो चुका है। एंड गुरुजी महाराज नोज एवरीथिंग, ही नोज आवर फ्यूचर एंड पास्ट, एवरीथिंग। उनको सब कुछ मालूम है। ही कैन मैनेज द टाइम लाइन, संगत जी, एंड नॉट a human being, a guru only. Simply a guru cannot do this. सिर्फ वो ही कर सकता है जिसके कंट्रोल में टाइमलाइन है, जिसके कंट्रोल में समय है, जिसके कंट्रोल में सारे यूनिवर्स हैं। और इतनी खूबसूरती से उन्होंने उसको बैलेंस किया, मैनेज किया, और वापस अपनी जगह पे वापस भी भेज दिया। किसी को भनक तक नहीं चली, किसी को पता भी नहीं चला कि यूनिवर्स में कुछ हुआ, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस हुआ, और वापस उन्होंने उस चीज को वहीं की वहीं सेटल भी कर दिया। दैट गुरुजी कैन डू ओनली बिकॉज ही इज परमेश्वर, ही इज सुप्रीम पावर। दैट बिगेस्ट प्रैक्टिकल ही हैज गिवन दैट, उन अंकल के सत्संग में दिया, जो मुझे अब समझाया गुरुजी महाराज ने, जब मैं उसको समझी कि वाह गुरुजी, दैट इज ऑल प्रैक्टिकल ऑफ टाइमलाइन। एंड यस, यू आर गॉड, आप महाशिव हैं, जो इतनी खूबसूरती से, मतलब उन्होंने अपने एक बच्चे की लाज रखने के लिए, उसका विश्वास न डगमगाए, उसको कोई कुछ कह ना पाए, उन्होंने उसके लिए टाइम लाइन तक चेंज कर सकते हैं। वो उस चीज को आपके लिए वहां ला सकते हैं जो एक्चुअली है ही नहीं। इतना प्यार अपनी संगत से, इतना प्यार अपने बच्चों से, हु कैन डू? ओनली अ गॉड।
वो हमारे पिता हैं, वो हमारी माता हैं, सखा हैं, बंधु हैं, गाइड है हमारे, हमारा सपोर्ट, हमारी लाइफ लाइन। अगर वाकई में प्यार करना सीखना है ना, तो गुरुजी के पास आइए प्लीज। तब हम समझेंगे। संसार में अपने, इवन अपने परिवार में रह के भी हम उस चीज को फील नहीं कर पाए जो गुरुजी महाराज हमें अपने ये इसीलिए कहते हैं कि सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। महाराज के सत्संग को सुन सुन के ही हम समझ पाते हैं कि महाराज हैं क्या एक्चुअली। मैं ये सत्संग बता रही हूँ, पिछले 3 सालों में मैं कम से कम 4-5 साल बार या उससे ज्यादा बार तो मैं सुन चुकी थी इस सत्संग को रिपीटेडली, मतलब। लेकिन ये पॉइंट मुझे अब जाके समझ में आया संगत जी, एंड आई सेड सो मच ऑफ शुक्राना टू गुरु जी महाराज कि आपने मुझे ये चीज समझाई। और अपने आप को, ऐसे नहीं किसी ने मुझे बोला, अपने आप से गुरु जी महाराज ने मुझे क्लिक किया कि क्या समझी इसमें, क्या समझ में आया तुझे। तो अब मुझे समझ में आई ये चीज, और आई सेड शुक्राना टू गुरु जी महाराज, नथिंग आई कैन से। वाकई आप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं गुरु जी महाराज। हमको भी बस यही करना। महाराज कुछ भी नहीं चाहते, वो तो कोई इतनी बड़ी पूजा पाठ कुछ भी नहीं चाहते, हमें वैसे ही इन सब चीजों से उन्होंने बाहर निकाला है। और जो हमारे लिए आवश्यक है वो कोई, और ये भी इतनी खूबसूरती से मैं आपको और चीज बताती हूँ विच आई हैव एक्सपीरियंस, कि मुझसे इस दौरान, इस साल ना, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करवाई जो मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं की। और अननोइंगली, विदाउट एनी प्लानिंग, सडनली वो मुझसे वो करवाते हैं, विच ही थॉट आई थिंक that is necessary for me. I should do that. I must do that. I don't know that I must do that, but उनको मालूम है कि मुझे करना चाहिए, और this is good for me. इस प्रेजेंट मेरा जो भी सिनेरियो चल रहा है या मेरा जैसा भी टाइम चल रहा है, उस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे करना चाहिए, या किस चीज, किस गॉड की, किस पावर की मुझे ब्लेसिंग्स की अभी जरूरत है, और वो चीज उसको करवा देते हैं। Might be many have experienced this, but this is my personal experience. For that also I want to say thank you गुरुजी महाराज। शुक्राना है आपका कि आप सब कुछ अपने आप मैनेज करते हैं हमारे लिए। गुरुजी सब कुछ मैनेज करते हैं, हमें क्या करना है संगत जी, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ। उसका मैं एग्जाम्पल कुछ सत्संग आपको सुनाऊंगी। एक मैंने पहले भी सुनाया था आपको कि कैसे महाराज ने मुझसे, जो रामनवमी की पूजा थी उस समय आए थे, तब कैसे मेरे से 8 दिन पूरे महाराज ने, पूरे 9 दिन एक्चुअली मुझसे सुंदरकांड का पाठ करवाया था। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, और ना मैंने सुंदरकांड का पाठ किया था, करती हूँ, बट पूरे 9 डे जो नवरात्रे आए थे, है ना, एक तो विंटर्स वाले जो आते हैं अप्रैल में, उसमें मैंने कभी भी सुंदरकांड का पाठ ऐसे नहीं किया था। पूजा करते थे सिंपली जैसे करते हैं, और ना मैंने स्पेशली रामनवमी वाले दिन जो थी उसकी ऐसी विशेष पूजा की थी, दैट आई सेलिब्रेटेड दैट इतनी अच्छे से करूँगी मैं, सब कुछ भोग और ये सब बनाऊंगी। गुरुजी महाराज करवाते जा रहे हैं और मैं करती जा रही हूँ। ही सेइंग ये कर ले, ही सेइंग ये कर ले, पाठ कर ले। मतलब पहले मुझे एक दिन के लिए पाठ के लिए बोला, क्योंकि छुट्टी थी, कि आज एकदम से अंदर से महाराज का संकेत मिलता है कि सुंदरकांड का पाठ कर ले। मैंने कर लिया। फिर कहते हैं पूरे 9 कर, पूरे मैंने 9 दिन किया अच्छे से। उन्होंने लास्ट में मेरे को पूर्ण आहुति भी करवाई, उस दिन भी पाठ किया, भोग किया, और उस दिन भी महाराज के अद्भुत दर्शन थे कि किस तरह जो ठाकुर जी हैं हमारे यहाँ सत्संग में। क्योंकि मैं जब
भोग लगा रही थी, भोग लगाने के लिए मैंने महाराज के आगे रख दिया। लास्ट जो पाठ करने लगी थी संगत जी सुंदरकांड का 9 days, तो महाराज के आगे रख दिया था। और उस दिन रामलला का जन्मदिन, रामनवमी लास्ट, एंड रिक्वेस्टेड मैं तो यही बोलती हूँ कि भगवान अब आप ही, महाराज आप ही सब कुछ हो हमारे, तो कृष्ण भी आप हो, राम भी आप हो, माँ भी आप हो, पिता भी आप हो, तो आप इसको भोग को स्वीकार करना महाराज। आप चाहे रामलला के रूप में आना, बाल रूप में आओ, कैसे भी स्वीकार करो ना। आई केप्ट ऑल द भोग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी महाराज के चरणों में। मैंने सारा जो भी महाराज ने, वो भी महाराज ने बनवाया, जो भी बनवाया, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था कि मैं ऐसा करूंगी। सब कुछ मुझसे गुरुजी महाराज ने करवाया। एंड आई वॉज सो हैप्पी। वो करते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि महाराज, और बस बार बार महाराज का शुक्राना निकल रहा था कि मैंने कभी नहीं किया गुरुजी महाराज, आप मुझसे आज ये भी करवा रहे हो। तो गुरुजी महाराज ने उसका भोग भी स्वीकार किया, इस रूप में नहीं, बाल रूप में, क्योंकि वो बाल लला का जो जन्म उत्सव था। तो यहाँ हमारे जो सत्संग में भगवान कृष्ण है, हम उनको लड्डू कहते हैं। एंड आई वॉज डूइंग सुंदरकांड, तो बीच में ही जो लड्डू है, मतलब लड्डू गोपाल, उनकी आवाज आती है कि मुझे माँ प्रसाद भोग, ऐसे बोले, ऐसे जोर से मुझे आवाज आई पाठ करते करते संगत जी। और मेरा पाठ बीच में ही रुक गया। मैं जब भी ये याद करती हूँ ना, मैं उसमें सिहर जाती हूँ उस चीज को, जब मैं याद करती हूँ कि कैसे मेरे को आवाज सुनाई दी थी उनकी। एंड आई रिक्वेस्टेड कि मुझे पाठ पूरा करने दो, क्योंकि मैं अपने घर में कर रही हूँ और लड्डू गोपाल किसी और के घर में संगत जी। और वहां उन लड्डू गोपाल की मुझे आवाज आ रही है कि वो मुझसे भोग मांग रहे हैं। और जैसे तैसे मैंने हाथ जोड़ के पाठ को पूरा किया। जो मैंने भोग रखा हुआ था वहाँ महाराज के आगे रखा था, लेकिन मैंने उसको पूरा उठाया, जल्दी से डब्बी में डाला। मैं उन आंटी के घर गई, वो भी गुरु संगत हैं, और मैं उनके घर गई, सोनिया आंटी के यहाँ, और वहां पे जाके लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगाया। दैट ब्यूटीफुली ही इज मैनेजिंग एवरीथिंग फॉर यू। आपको नहीं मालूम आपको क्या करना है, प्लीज बस वो जो बोलते हैं ना आपकी आत्मा से, वो जो बोल रहे हैं वो आपकी आत्मा में बोलते हैं, और आपको पता चल जाता है जब महाराज, जब आप ये चीज सोच देंगे ना कि महाराज अब आप करिए जो करना है, बस हमें इतना सीखना है। आई नो इट इज नॉट इजी। हम लोग भटक जाते हैं, अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं संगत जी। लेकिन जिस दिन ये चीज और सिखा रहे हैं महाराज, हर संगत को सिखा रहे हैं बहुत अच्छे से, बार बार टेस्ट लेके, बार बार पास करवा के, कभी फेल करवा के, मतलब हम फेल हो जाते हैं हमारी उससे, फिर महाराज फिर से सिखाते हैं, कोई सिचुएशन लाके, कोई ऐसा करवा के हमसे, फिर हमें सिखाते हैं। मैंने कभी अपने लाइफ में कंटिन्यूस 9 दिन तक सुंदरकांड का पाठ, इतनी एज हो गई, नहीं किया, सुंदरकांड का पाठ किया नहीं किया। उन्होंने करवा लिया मुझसे, आराम से करवा लिया, बिना किसी कोई व्यवधान नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने किया। क्योंकि महाराज जानते हैं कि शायद उस समय मुझे करना चाहिए था, मुझे उस ब्लेसिंग्स की, बजरंग बली की या भगवान राम की या कृष्ण की, किसी की ब्लेसिंग्स वो मुझ तक पहुंचाना चाहते थे, और उन्होंने पहुंचाई भी कि मैं रामलला का पाठ कर रही हूँ, बैठी कर रही हूँ सुंदरकांड, गुरुजी के सामने बैठी हूँ, और भोग किसको लगाने जा रही हूँ? लड्डू गोपाल को। सी द कनेक्टिविटी, एवरीबडी सेम, और जो सारी शक्तियां हैं वो फिर एक है, लेकिन विभिन्न रूप में है। और कब किसकी ब्लेसिंग्स की आपको जरूरत है, महाराज भली भांति जाते हैं, भली भांति जानते हैं, और वो आपसे करवा लेंगे।
बशर्ते कि आप अपना दिमाग नहीं लगाएं कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। जो नहीं करना होगा ना वो नहीं करवाएंगे आपके लिए, क्योंकि अब हम उनकी शरण में हैं। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिमाइंड दिस, बार बार इस चीज को दोहराते रहो। कभी एक पल भी ये मत भूल सोचना कि ये जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। अब हमारे अंदर मैं नहीं होना चाहिए संगत जी। वन मोर सत्संग, ये वो सत्संग है कि जो मैं याद करती हूँ ना, रामनवमी का सत्संग, मैं कांपने लग जाती हूँ संगत जी। दैट यू कैन नॉट इमेजिन कि लड्डू गोपाल आपको आवाज दें। उसके बाद इस बार महाराज ने कराया, वो भी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, जो महाराज ने मुझसे इस बार करवाया। दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी आई, ठीक है। बीइंग एन हिंदू हम सभी उस दिन दीपक जलाते हैं, ठीक है। पूजा कर लेते हैं, सिंपल पूजा, जो ऑर्डिनरी पूजा है, अपनी रेगुलर पूजा है, वही, दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल आई डू ऑन दैट। अब मैं सुबह उठी हूँ और शायद स्कूल था उस दिन, स्कूल था। सुबह उठने लगी तो उठ के लंच अपने लिए बना रही, तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं, क्या लेके जाऊं, समझ में नहीं आ रहा, कोई ये है नहीं। अचानक से मन में आता है छोड़, क्या ले जाना, व्रत कर ले। मैंने कभी नहीं किया देव उठने एकादशी का व्रत। सडनली मेरे दिमाग में डालते हैं छोड़ दे, आज नहीं खाना, एकादशी का व्रत कर लो। मैंने व्रत रख लिया। मैंने कहा ठीक है गुरुजी महाराज, चलते हैं। चले गए स्कूल, आ गए शाम को। अब सुना कि हाँ ये भी पढ़ लिया कि आज का किया हुआ कोई भी जाप होता है तो अच्छा, भगवान बहुत फल देते हैं, ये तो सुना ही हुआ था, एकादशी है, देव उठनी एकादशी। तो देन आई थॉट कि चलो शाम को पूजा करेंगे ना, तो आज मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ये मैं सोच रही थी मन में कि मैं माला करूंगी। गुरुजी का तो पूजा करेंगे ही सही, जाप, साथ में मैं ये माला भी करूँ, ये दैट आई प्लान फॉर इवनिंग, क्योंकि आज व्रत किया है इसलिए। पहले नहीं किया था ऐसे कि मैं माला करूंगी, बट आज इसलिए सोच रही थी क्योंकि आज व्रत किया था, इसलिए थॉट आया मन में कि मैं जो है आज माला कर लूंगी। ठीक है, शाम को बैठ गए, नहा धो के मैंने अपना मंदिर से साफ करके और मैं पूजा में बैठने लगी। बैठी हूं तो मुझे क्या आदेश आता है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, विच आई हैव नेवर डन इन माई लाइफ। मुझे तो नहीं आता, मेरे पास किताब भी नहीं है। लगा लो भाई, चलो अब तो यूट्यूब है हमारे पास। यूट्यूब लगाया, सुंदर से पाठ, इतना, और जो लगवाया बहुत सारे चल रहे थे, लेकिन गुरुजी ने जो लगवाया दैट वाज फ्लुएंट इन संस्कृत। कम से कम 1.25 से 1.5 घंटे का पाठ वो संस्कृत में, स्लोली, ऐसे नहीं है वो म्यूजिक चल रहा है, लाइक नॉट एकदम प्योर जैसे पाठ चलता है ना, जैसे होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए वैसे ही। मैंने तो पहले नहीं सुना था, मैंने उसको क्लिक किया। मुझे नहीं मालूम था ना कि इसमें कौन, ना मैं जानती हूँ कि कौन करने वाला है और किस धुन पे पाठ करेगा, वो कैसे संस्कृत में पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ने वाला है, मुझे कुछ नहीं मालूम। आई जस्ट क्लिक्ड विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, और उसका जो पाठ करवाया गुरुजी ने, दैट वाज अमेजिंग। ही इज डूइंग फॉर अस, he knows that what you should do at this time. So बस
हम लोग सच्ची में इतने भाग्यशाली हैं ना, उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का इतना धन्यवाद करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ महाराज, कि हम जैसे अधम, हम जैसे पापियों को आपने स्वीकार किया महाराज। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि कौन सी पूजा का क्या विधान है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब हमसे किस पूजा में क्या गलती हो जाए, हम नहीं जानते महाराज, आप सब जानते हो। और वो करवा लेते हैं, इतने अच्छे ब्यूटीफुली करवाते हैं महाराज। अगर हम बस धीरे धीरे महाराज से बस प्रेम करने लग जाएं तो बस एक ही चीज मांगते हैं, वो गुरु महाराज से प्रेम, उनमें आस्था, उनमें विश्वास। रिधिमा आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, all the sangat. Sorry, I am not able to see the names of any satsang. First Ridhima is visible now, this name. और किसी का नेम्स मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट टू एवरीवन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और सारी संगत जो है, बस यही कहूँगी कि महाराज से जितना, और मैं जानती हूँ बहुत प्रेम करते हैं। और एक और चीज और सुनाए, जो मुझे मेरे दिमाग में समझाते हैं ना, दैट आई वांट टू शेयर। आई एम नॉट सेइंग दिस इज आल्सो ए सत्संग ओनली। आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ सत्संग कि महाराज ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो वाला सत्संग शायद मेरे पास कम है। मेरे पास मीन्स एनालिटिकल सत्संग ज़्यादा है, जो मुझे एक्सपीरियंस करवाते हैं गुरुजी महाराज। ऐसे वाले सत्संग थोड़े कम होते हैं कि ये वाला काम हो गया, वो वाला काम, वो तो गुरुजी कर ही रहे हैं। अननोइंगली ही इज डूइंग एवरीथिंग ना। उसके बारे में मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि टेंशन नहीं करती। अब जो भी कर रहे हैं वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आई एम फ्री, है ना। तो जैसे भी करवाना है, जो करवाना है आप कराएंगे, और खराब तो वो करवाएंगे ही नहीं, बेस्ट टू बेस्ट हमको देंगे, है ना। तो वाई टू वरी, उसके बारे में नहीं सोचना। और लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस कराते हैं ना, दैट इज रियली वंडरफुल। वो जो मुझे टाइमलाइन की कॉन्सेप्ट गुरुजी ने समझाया ना, हाउ नाइस, थैंक यू गुरुजी महाराज। रियली आई कैन से जस्ट आई लव यू गुरुजी, आप सो स्वीट ऑफ यू। और एक और जो चीज गुरुजी महाराज ने मुझे समझाई, जो मेरी अल्पबुद्धि में बिठाया उन्होंने, और जब मुझे ये चीज समझ में आई, तभी मुझे बहुत प्राउड फील हुआ दैट आई एम न्यू संगत, है ना। एक बार मैंने पहले भी कहा था कि न्यू संगत जो है ना, वो महाराज को ईश्वर रूप में स्वीकार किया उन्होंने। उनको ये स्वीकार करने में टाइम नहीं लगा। महाराज, ये भी महाराज की कृपा है ना संगत जी, कि उन्होंने हमको ये मति, ये समझ दी कि हम महाराज को उस फॉर्म में एक्सेप्ट कर पाए, हमारी आत्मा स्वीकार कर पाए कि महाराज परमेश्वर हैं। और दिन दिन पल पल वो इसका एहसास कराते रहते हैं कि मैं कोई ऐसा ही साधारण गुरु नहीं हूँ। लेकिन जो ओल्ड संगत थी ना, वो उनको महाराज एहसास नहीं करवाने देते थे। क्योंकि उनको वो चीज, वो जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स उनको प्रोवाइड करा रहे थे गुरुजी महाराज, एहसास दिला रहे थे कि उनके साथ बैठना, खाना और बातें करना, वो वाला आनंद ले रहे थे, उस पल को जी रहे थे वो लोग। और पुरानी संगत उस पल का एहसास करती है। उनके जिए हुए पल को हम अभी जीते हैं, हमने वो पल नहीं जिया। जो पल पुरानी संगत ने जिया, हमने उनको सुना, और उसको सुन के हम उस पल को जीते हैं, महसूस करते हैं। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड माई फीलिंग। और हो सकता है इस नई संगत की फीलिंग को शायद मैं शब्द दे पाऊं। ये मेरे शब्द है, माइट बी, बट आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम वेरी मच श्योर किया, क्योंकि गुरुजी महाराज ने अगर मेरे दिमाग में बात डाली है ना, तो वो गलत नहीं हो सकती है। तो उन मोमेंट्स को, उन प्यारे पलों को उन्होंने गुरुजी महाराज के साथ जिया, जिसमें गुरुजी महाराज ने उन्हें ये एहसास नहीं दिलाने दिया कि मैं ईश्वर हूं। हाँ, मैं एक महापुरुष हूँ, मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं, मैं आप लोगों के सारे काम कर सकता हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स हैं इस तरह की।
और मैं आपके रोग भी ठीक कर सकता हूँ। दैट फॉर दैट एवरीबडी वॉज कमिंग, और वो सब लोग हर बात के लिए आते थे। आज की जो संगत है ना, वो जो उन्होंने सुन लिया मंगो नहीं मन्नो, एंड दे आर ट्राइंग टू फॉलो इट। लेकिन जो पुरानी संगत थी वो सब मांगने के लिए जाती थी। आप सत्संग सुनो, मेरे बेटे को ये दे दो, मेरे है ना बेटा विदेश जा रहा है, हम विदेश जा रहे हैं, बिजनेस ये है, उसके मुंडे की शादी नहीं हो रही, एवरीबडी वाज आस्किंग। तो गुरुजी महाराज, ऐसा बिरले ही होंगे पुरानी संगत में जो सिर्फ गुरुजी के दर्शन करने जाते थे। मैं नहीं करी कि कोई नहीं था, थे। और वो इस पोजीशन में गुरुजी महाराज जिसको चाहते थे ना इस पोजीशन में लाना कि मैं सिर्फ आपके दर्शन करने आ रहा हूँ, वो बिरले थे। बिरले उसमें से भी, उस पुरानी संगत में से भी। बाकी संगत इसी अट्रैक्शन में आती थी दैट नाउ हमारी जो पटरी है ना जिंदगी की, वो सही चलने लगी है, हमारे जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए, एक एक करके सॉल्व होते जा रहे हैं। तो वो एक दैट टाइप ऑफ अट्रैक्शन वाज देयर, and they were living the beautiful time, the happiest time of their life when they were sitting there, passing their time with, spending their time with Guruji Maharaj. और हमने YouTube के, वो भी लाइव भी नहीं, YouTube, Facebook, इस पे उनके सत्संग सुन सुन के उन पलों को जिया है, जिन पलों को उन्होंने वाकई में जिया, उसको हमने महसूस किया। तो प्रेम उन्होंने भी किया गुरुजी से, और प्रेम नई संगत भी करती है। पर कैसा प्रेम है? जैसे कृष्ण के लिए प्रेम है मीरा का और राधा का। Radha feels privileged because she has spent time, lifetime with Krishna. वो पल जी थी वो उनके साथ, तो उन्हें उस पलों को याद करते हुए अपना जीवन बिता दिया है ना। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। तो उन्होंने उस प्रेम को, गुरुजी महाराज के लाड को, गुरुजी महाराज के प्यार को, उस प्रेम को उन लोगों ने महसूस किया, उन्होंने जिया है गुरुजी महाराज के साथ रह के। और हमारे पास सिर्फ उसका, उनके किए हुए जो फीलिंग्स हैं, जो उनके एहसास है, उनको हम महसूस कर करके जी रहे हैं। हमारा प्रेम गुरुजी से मीरा की तरह है, जैसे मीरा ने कृष्ण को किया था, और उनका प्रेम राधा के जैसा है। प्रेम दोनों करते हैं। हमने माना है, मीरा ने मान लिया था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और राधा के तो कृष्ण होके ही आए थे। वो तो उनके होके ही आए थे ऑलरेडी। तब मीरा को थोड़ा ना पता था कि मेरे कृष्ण है, उसने माना था कि मेरे कृष्ण है। वो नहीं जानती, वो तो मिली भी नहीं थी उनसे, देखा भी नहीं था उसने। उससे किसने कह दिया था कि हाँ तेरा कृष्ण तेरा है, तो उसने मान लिया कि कृष्ण मेरा है। सिमिलरली द न्यू संगत, जिनको बोल दिया कि गुरु परमात्मा है, हमने मान भी लिया कि गुरु परमात्मा है, उसी तरीके से हम प्यार भी करने लगे गुरु जी को। और उतना प्यार गुरु जी महाराज, उससे कई गुना प्यार हमें गुरु जी महाराज से मिल रहा है। हम नकार नहीं सकते संगत जी इस चीज को। मैं मेटलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्रेम ये नहीं है, भौतिक बात प्रेम नहीं है। प्रेम आत्मा की चीज है। हमारी आत्मा जो है गुरुजी से मिलने की बहुत जन्मों से प्यासी होगी, कि उन्होंने इस प्यास को जो है आज जीने का हमको मौका दिया है, कि हम गुरुजी महाराज
को समझ सकें, गुरुजी महाराज को पहचान सकें, उनके प्यार को समझ सकें, उनसे प्यार कर सकें। ये मौका महाराज ने दिया है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल कि महाराज कृष्ण है, जो ओल्ड संगत है वो पूरी राधा को सिंबलाइज करती है, और जो न्यू संगत है वो मीरा को करती है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कैसे इस चीज को ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, एंड आई फील हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो, कि हम उस प्रेम को समझ पा रहे हैं कि क्या मीरा है ना, हमने सुनना था कि मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए, अब हम समझ पा रहे हैं उस चीज को भी, है ना। प्रैक्टिकल गुरु हैं वो, वाकई में प्रैक्टिकल है बहुत। सिर्फ हम गाते आए थे कि मीरा ये बोलती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, आज हम भी तो वही बोल रहे हैं। और जब वो हमने उनको सब कुछ मान लिया तो वो सब कुछ ही हो चुके हैं। सब में एक और एक में सब, ये हमें बार बार एहसास कराते हैं, बार बार अनुभव कराते हैं गुरुजी महाराज कि मुझ में ही सब है और सब में मैं हूं। कितनी बार महाराज इस चीज का एहसास कराते हैं, और बहुत खूबसूरती से एहसास कराते हैं। कभी हनुमान जी बन के जब जरूरत होती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे घर में ऐसा होता है। महाराज को जब जिसकी पूजा करानी होती है ना, महाराज मुझे संकेत दे देते हैं इसकी पूजा। वो कभी नहीं मना करते, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम दूसरे देवी देवताओं की पूजा मत करो, कि तुम सिर्फ मेरी करो। बिकॉज गुरुजी महाराज नोज कि हमारा जो लाइफ है ना, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन चक्र जो है वो दैट इज रेगुलेट बाय द प्लैनेट, एंड प्लैनेट्स आर ग्रह ओनली। दो ही इज द सुप्रीम पावर, वो उस ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो महाराज की मर्जी से चलते हैं, लेकिन चल रहे हैं ही कैन नॉट इंटरफेयर। जो उनका बनाया हुआ चक्र है ना, महाराज का ही बनाया यूनिवर्स है, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग जो होने वाला है, जो चक्र है, उसमें महाराज डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। बट वहां से, उस ट्रैक में से हमें सेफली कैसे लेके जाना है, दैट ही नोज। और उसको सेफली ले जाने के लिए, वहां से निकालने के लिए, उस टनल में से हमें बाहर निकालने के लिए हु विल बी आवर हेल्पिंग हैंड, ही नोज दैट फॉर दैट टाइम। I am sharing my experience. If somebody agrees to me, you can say yes or no. That is, no, everybody is free to say, express their views. ये मेरा belief है महाराज के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें किस समय किस देवता की सहायता की जरूरत है। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो करवा लेंगे। किस देवी की, किस देवता के आपको ब्लेसिंग्स उस समय रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम बहुत बहुत जन्मों से आए ना, हम नहीं जानते कि हम हमारे किस जन्म में कौन हमारा देव, हमने किसकी पूजा की है, किससे प्रेम किया है, और उस प्रेम के होते चलते चलते आज उन इतने जन्मों में जिसकी पूजा की होगी ना, इस जन्म में हमने जिसकी भी पूजा की है, उनकी ब्लेसिंग्स का फल है कि हमें गुरुजी महाराज मिले। सो गुरुजी इज थ्रू दिस पूजा, ही इज सेइंग दैट यू पे ग्रेटिट्यूड टू देम ऑल्सो। हाउ नाइस इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। महाराज उनको हमें ये नहीं कि हम उनके ना शुक्र हो जाएं, वो कह रहे हैं उनका भी शुक्राना करो, उनको ध्यान करो, उनके आगे भी नतमस्तक हो, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स है, उनका प्रेम था, उनकी पूजा थी कि आज आप इस प्रेम को, इस एहसास को, इस भक्ति को समझ पा रहे हो कि भक्ति इज नॉट अबाउट द पूजा विधि विधान, भक्ति इज प्योर लव ओनली, है ना। भक्ति इज प्योर लव। बिना प्रेम किए प्रभु नहीं मिल सकते। दोनों का, कृष्ण का देखा ना, कृष्ण और के साथ मीरा और राधा, दोनों का संबंध प्रेम का ही है।
संगत जी, बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है. So that's why now I can feel that all the entire old Sangat represent to Radha for their love as Radha for Krishna ji, and entire new Sangat जो है they represent Meera and their love for Lord Krishna as Meera. एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी. हम मतलब वो लोग तो हर दिन जाते थे, महाराज के दर्शन करते थे, है ना, इजीली उन लोगों के लिए था. कोई वीक में एक बार देता था, किसी किसी को तो गुरुजी महाराज 7 बार बुलाते थे, हर दिन आना, किसी को वीक में 2 टाइम्स और व्हाटएवर, या मंथ में चले जाते थे. आज हम में से कितनी संगत है जो बड़े मंदिर भी नहीं गई है. बहुत होंगे जो महाराज के बड़े मंदिर गए भी नहीं हैं, लेकिन महाराज से जुड़े हुए हैं. कितनी संगत है जिनको महाराज ने, इंक्लूडिंग मी, मुझे कभी दर्शन नहीं दिए गुरुजी महाराज ने. फिर भी वो ऐसा तो मैं ये नहीं कह सकती कि महाराज मुझे प्रेम नहीं करते, मेरा ध्यान नहीं रखते. कितना ध्यान रखते हैं वो मेरा. ऐसे तो ना जो जिसको दर्शन हो रहे हैं बस वही महाराज का प्यारा बच्चा है. नहीं, सब प्यारे बच्चे हैं महाराज के. उनका ब्लेस करने का तरीका अलग अलग है. वो कैसे किसको करते हैं मुझे ब्लेस करने का. पर फिर भी मैं किसकी प्यासी हूँ? दर्श दीवानी. क्योंकि मैंने उनके दर्शन नहीं किए, उनको एहसास किया है, उनको अंतरात्मा से उनकी आवाज सुनी है, लेकिन मैं प्यासी हूँ उनके दर्शन की. मेरे जैसे और कोई बहुत सारे हैं, और बार बार बस यही चाहती हूँ कि महाराज के दर्शन हो जाएं. एक बार मुझे भी दर्शन हो जाए महाराज, एक बार मुझे भी दर्शन दे दो. मैं देखना चाहती हूँ. संध्या आंटी, जय गुरु जी. So that is also our love, and that time I feel myself as Meera. I can correlate with Meera. That I cannot compare. मैं उनकी चरणों की धूल भी नहीं हूँ. Just I am giving an example कि मैं मतलब कुछ अंश सही उसको समझ पा रही हूँ कि कैसे मीरा कृष्ण को प्यार करती थी होगी, और कैसे राधा जो है कृष्ण को प्यार करते होंगे. और या कृष्ण राधा, कृष्ण तो करते ही थे, राधा वो तो पूरक हैं एक दूसरे के. वो तो आए एक दूसरे के लिए थे, एक दूसरे का ही हिस्सा है. बट मीरा ने देखो, जिसने उनको देखा भी नहीं, कभी नहीं देखा ना उन्होंने, तो ना वो गोकुल मथुरा, वो उन्होंने तो कुछ भी नहीं मालूम उनके बारे में, फिर भी उन्होंने इतना प्यार किया उनसे. तो सिमिलरली लाइक न्यू संगत ऑल्सो, है ना, मेरे जैसे कितने सारे असंख्य करोड़ों लोग हैं जिन्होंने महाराज को देखा भी नहीं, दर्शन नहीं कर पाए गुरुजी महाराज के, लेकिन कितना प्यार करते हैं सब. हर पल महाराज महाराज, गुरुजी 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 गुरुजी. हमने सही में इससे पहले हमने पूजा पाठ किया, लेकिन इतनी उससे नहीं की थी कि हम हर पल जो है भगवान को याद करते रहते थे, कि हर समय कृष्णा कृष्णा राधा राधा रट रहे हैं और हर वक्त जो है. लेकिन अब गुरुजी ऐसे हो गए कि हर पल गुरुजी 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 गुरुजी. ये महाराज की रहमत है हम पर, कृपा है उनकी हमारे ऊपर कि हमारे मुंह से ये बार बार निकलता है, गुरुजी निकलता है. हम उनको याद करते हैं बार बार. ये उनकी रहमत है हम पे, है ना. हम अगर हमारे बस में होती तो हम पहले भी कर चुके होते. भगवान तो पहले भी मिले थे हमको, है ना, जानते थे, हम विभिन्न रूपों में जानते थे उनको. लेकिन ये प्रेम नहीं किया था. हम पूजा कर रहे थे उस समय, है ना, व्रत कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, विधान कर रहे थे, लेकिन हम प्रेम नहीं कर रहे थे संगत जी. दैट इज द रीजन, है ना. यही रीजन है कि वाई नाउ वी कैन फील गॉड
सो क्लोज टू अस। कितना हमारे पास हम महाराज को महसूस करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि अब तार से तार जुड़े हैं, आत्मा से आत्मा के तार जुड़े हैं। बाहरी पूजा नहीं है, बाहरी आडंबर नहीं है, दैट्स प्योर लव। और हमसे कहीं ज्यादा महाराज हमको जो है प्रेम करते हैं। When we go to सत्संग ना, मैं तो यही फील करती हूँ जब सत्संग में कहीं जाती हूँ, एंड आई है ना, दे आर डूइंग सेवा, चाय प्रसाद और जो भी है मिलता है। मोनिका आंटी, जय गुरु जी, जो भी महाराज देते हैं प्रसाद में, लंगर प्रसाद कराते हैं, सो दैट ऑल्सो महाराज इज डिसाइडिंग कि आज मेरे बच्चे आने वाले हैं और मुझे उनको ये देना है, ये खिलाना है। और वो कितना खुश होते हैं जब पूरी संगत बैठ के एक साथ लंगर प्रसाद खा रही होती है, पूरी संगत एक साथ बैठ के चाय प्रसाद लेती है, तो महाराज कितने खुश होते होंगे। दैट समटाइम यू फील दैट, यू लुक एट हिम। वहाँ पे जो स्वरूप लगा होता है ना संगत जी, उनकी तरफ मतलब मैं देखती हूँ ना, महाराज लगते हैं कितने खुश हो रहे हैं कि मेरे सारे बच्चे एक साथ बैठे, मेरा परिवार बैठा है एक साथ, और सब एक साथ बैठ। यू कैन फील कि है ना, घर का बड़ा होगा, हम कितना अच्छा लगता है जब हम एक साथ बैठते हैं, सारा परिवार खाना खाता है, कुछ भी है, ये वी स्पेंड टाइम टुगेदर। वो उस समय का और वो फीलिंग, और सबसे ज़्यादा खुशी होती है फिर जो घर का जो एल्डेस्ट होता है, जो भी सीनियर मोस्ट है, वो सबसे ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि आज सारे बच्चे आए, मेरे सारे है ना, बेटा बेटी सब हैं, पोते सब लोग हैं। So, सिमिलरली गुरु जी महाराज भी बहुत खुश होते हैं जब वो हमको देखते हैं ऐसे, जब हम, इसलिए वो बार बार कोशिश करना चाहिए कि हम, और हमें बुलाते हैं सत्संग में, आओ सत्संग में बैठो, सुनो, एक दूसरे की बातें सुनो, सत्संग करो, अपना शेयर करो, दूसरों का सुनो, शेयर हैप्पीनेस, है ना, आपस में पॉजिटिविटी शेयर करो। तो वो 2-3 घंटे कितने अच्छे से हमारे निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता संगत जी, प्यार से। और वो जो एक्साइटमेंट इवन बिफोर गोइंग टू, मुझे तो पता लग जाता ना जिस दिन सत्संग में जाना है, उस दिन तो मेरे तो पहले ही 2 दिन से पहले से ही मतलब खुशी जो चेहरे पे झलकने लग जाती है। पूरा दिन मैं पूरा स्कूल में काम करना, फटाफट ऐसा होगा कि यहाँ जल्दी से काम खत्म हो आज का दिन, और उस दिन का दिन ऐसा लगता है जल्दी से दिन निकल गया और बस सत्संग में पहुंचे। वो जो हैप्पीनेस है ना, वन मोर सत्संग, दैट गुरु जी हाउ ही इज प्लानिंग एवरीथिंग फॉर यू, एंड शुक्राना गुरु जी महाराज उसका भी। ऐसे ना बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो गुरु जी ने दिए हैं, सम नाउ आई एम रिकॉलिंग। अभी 14 है ना, 15 का गुरु नानक जयंती थी, 14 को यहाँ भोपाल में ग्रैंड सत्संग था, ठीक है। और वो जो यहाँ मेरे यहाँ से जो बहुत दूर है, वो जिस रिजॉर्ट था, काइंड ऑफ प्लेस, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। तो आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट गो। मेरे पास 15-20 दिन पहले से, ठीक है, इनवाइट आया था ग्रुप पे। देन आई सेड नहीं, इट्स टू फार, उस दिन स्कूल है, स्कूल से आके फिर नॉट पॉसिबल, सो एंड सो आई मेड माई माइंड, आई टेकन डिसीजन, आई विल नॉट गो, आई कैन नॉट, सॉरी, आई विल नॉट गो। मैंने इनविटेशन भी पढ़ा और इनविटेशन पे ध्यान नहीं दिया दैट हु इज कमिंग देयर, क्योंकि मेरा तो मन था कि नहीं जाऊंगी, ठीक है। एक दिन पहले 13 को एक अंकल का फोन आता है और मेरे हस्बैंड उनसे बात कर रहे हैं, वो भी संगत हैं गुरुजी के। देन ही आस्क्ड मैं, तो मैंने जाने का मूड ही नहीं था, बिल्कुल भी प्लानिंग ही नहीं थी मेरी, तो मैंने अंकल से डिस्कस भी नहीं किया कि ऐसे वही सत्संग है, कुछ है 14 को, मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया। तो 13 को एक अंकल का फोन आता है मेरे हस्बैंड के पास, तो बातों बातों में देन ही आज की कल पहुंच रहे हो ना सत्संग में? तो इनका कहाँ पे सत्संग है कि अरे वहाँ सत्संग है, कल आप आ नहीं रहे। तो ये कहते हैं देखता हूँ है तो सत्संग, आएंगे फिर, इन्होंने ये बोला।
नहीं, ये आस में मेरे पास आगे बोलते तूने मेरे को बताया नहीं कि सत्संग है। मैंने कहा इतना दूर है, कहाँ जाना था, इतना दूर जाएंगे ऐसे, मतलब मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैंने उनका बताया नहीं आपको। तो उन अंकल ने मेरे हस्बैंड को बताया कि कल है ना गुरुजी की ओल्ड संगत आ रहे हैं। अब मेरे अंकल ना इतने ज़्यादा सत्संग वगैरह सुनते नहीं हैं, तो ही इज़ नॉट फेमिलियर विद द ओल्ड संगत टू मच। मैं तो बहुत सुनती हूँ, तो मुझे बहुत सारे ओल्ड संगत को जानती हूँ, वो नहीं जानते कि कौन है। बस एक रघुवीर अंकल का बताया उनको, उनको पहचान लेते हैं वो, है ना, उनको पहचानते हैं क्योंकि वो मिले भी हैं हम लोग उनसे 2-3 बार। ये भोपाल आए हैं, गुरुजी महाराज ने उनका सत्संग सुनवाया है, तो उनको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और किसी को नहीं है। तो कह रहे हैं कोई गुरुजी के सेवादार आ रहे हैं, कोई उनका सत्संग है, तो तूने बताया ही नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था ना, मेरे मतलब जाने का प्लानिंग नहीं था, तो मैंने देखा भी नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उससे। ठीक है, तो देन उन्होंने कर ले अंकल से बात कर, मेरे को बोलते हैं ले अंकल से बात कर। मैंने बात की तो कह रहे हैं आप आ नहीं रहे कल। मैंने कहा स्कूल भी है। तो कह रहे हैं हाफ डे ले लो। मैंने कहा देखो जैसी मर्जी गुरुजी महाराज की, अगर मैंने कहा उनको बुलाना होगा तो फिर देन फाइनली आई सेड अब गुरुजी की मर्जी है, तो अगर उनको बुलाना होगा तो जरूर बुला लेंगे। कह रहे हैं कल ना डॉक्टर अंकल आएंगे, जो गुरुजी के डॉक्टर थे ना, पर्सनल डॉक्टर, ही के फॉर सत्संग फ्रॉम दिल्ली। तो मैंने कहा अच्छा। तो ये कहते हैं चल। मैंने कहा अब तो मतलब 2 बार आ गया कि आना चाहिए आना चाहिए। मैंने कहा अब तो चलना ही चाहिए, दैट्स द कॉल ऑफ गुरुजी महाराज नाउ। देन आई डिसाइडेड टू गो। और मतलब वहाँ पे स्कूल से ही मैं उसी रास्ते से वापस सीधे, स्कूल से सीधे मतलब मैं वहाँ चली, घर नहीं है इधर। और फिर हम लोग वहाँ चले गए। महाराज ने सत्संग अटेंड कराया, इतना अच्छा सत्संग, इतना अच्छा, इतना ब्लेस सत्संग, इतना मैंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज। देखो मैं तो बिल्कुल आने वाली नहीं थी, लेकिन वहाँ पे भी मुझे गुरुजी महाराज ने मिस नहीं करवाया, क्योंकि वो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए गुरुजी महाराज के अंकल ने। और ब्लेस था, मिलने का मौका मिला अंकल से, और फोटोज भी लिए, सब हुआ। तो गुरुजी महाराज वो मिस नहीं करवाना चाहते थे कि देख डॉक्टर आ रहा है देन तो तू जा नहीं रही है। तो गुरुजी महाराज खुद मुझे हाथ पकड़ के जो है वहाँ तक पहुँचाया। सो मैं मतलब इतने शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज थैंक यू, मैं तो बिल्कुल नहीं आने वाली थी, लेकिन आपकी प्रेरणा से जो है मैं पहुँच गई और मैंने सत्संग अटेंड किया। और वाकई में बहुत मुझे अच्छा लगा जाके वहाँ पे, बहुत खुशी हुई और गुरुजी का शुक्राना किया बहुत ज़्यादा। तो ऐसे है ना महाराज, हर चीज़ हमारी, हर चीज़ बता रही हूँ संगत जी, इतने प्यार से महाराज मैनेज करते हैं ना उस चीज़ को, दैट for that we can say शुक्राना to Guruji Maharaj। And I would like to take आज्ञा from Guruji Maharaj and thank you Sangat ji for joining, and I would again request you to share, क्योंकि उसमें आगे वालों का, सुनने वालों का भी कल्याण है। आपको महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और जो आगे संगत सुनेगी उनको भी बहुत सारी चीज़ें महाराज के बारे में पता लगेगी, है ना, उनको ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो हम उनको अछूता क्यों छोड़ें, है ना, महाराज की ब्लेसिंग से ना जाने किसका कल्याण होने वाला हो। तो सबका कल्याण करने का जरिया बने। महाराज ने हमें मौका दिया है ना, कितना सुंदर मौका बख्शा है हमको कि हमारे माध्यम से, हमारे हाथों से, हमारे शब्दों से, हमारी वाणी से भी किसी का कल्याण हो सकता है। हम इस योग्य हैं। हम जैसे नालायकों को इस योग्य बना दिया मालिक ने, है ना। कितना शुक्राना है गुरुजी महाराज का। वरना हम कौन हैं कि मैं बोलूं और मेरे को बैठ के कोई सुने, या आप बोले हैं, है ना, कोई आपको सुने। हम में तो ऐसी कोई बात नहीं है खास, है ना, कोई गुण नहीं है। अवगुण है, अवगुण तो बहुत सारे, ढेर सारे। गुण तो हमारे अंदर कोई नहीं था, लेकिन महाराज ने वो भी दे दिया, वो भी बख्श दिया हमको प्यार से। हमें पता भी नहीं चला कि हमारा परिवार जो है सिर्फ 4 या 5 लोगों का परिवार नहीं रहा। अब हमारे परिवार में करोड़ों लाखों लोग हैं, जो हमारी सोल परिवार है। ये जो हमारा 4 लोगों का परिवार है ना, वो भी सोली कनेक्टेड है, बट ये हम किसी पर्पस से
है ना। कोई कर्म कटाने के लिए, कर्म काटने के लिए हम 4-5 लोग जो हाँ परिवार में जुड़े हैं, कर्म काटने के लिए जुड़े हैं। लेकिन ये जो संगत परिवार जुड़ा है ना, ये आत्मा से जुड़ा हुआ परिवार है, महाराज की ब्लेसिंग्स के साथ जुड़ा हुआ, उनके मन के हैं सारे, उनकी माला के मन के हैं हम लोग। और कितना धन्य परिवार हो कि अगर उस परिवार में सभी महाराज को मानने वाले हो, फिर तो कहना ही क्या। और ऐसा परिवार गुरुजी धीरे धीरे बना देते हैं। गुरुजी के साथ एक जना जुड़ता है, 2 जने जुड़ते हैं, धीरे 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 महाराज कहते हैं ना, फिर मैं सबको, है ना, कोई एक आ गया तो फिर मैं सबको ब्लेस करता हूँ। ब्लेस करते धीरे धीरे वाकई में जुड़ने लग जाते हैं। आज मेरे घर में सब मानते हैं गुरुजी को, सब, मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी, सब, एवरीबडी। महाराज इधर मुझसे मतलब चालू करके करवा के, और आज पूरा परिवार जुड़ा हुआ है महाराज से। हम लोग फोन पे बात करते हैं, मम्मी से का फोन आता है तो हम घर परिवार की बातें कम होती हैं, बस गुरुजी महाराज के सत्संग शेयर करते रहते हैं। 2-2 घंटे बात होती रहती है मम्मी से, तो बस यही बात है। महाराज ने वो भी मतलब बंद करवा दिया कि आप रिश्तेदारों से बात करेंगे तो इसकी रिश्तेदार की इधर की उधर, वो भी बंद। उसमें भी सत्संग करो तो कल्याण ही कल्याण। चारों तरफ से महाराज की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, झोली भर भर के हमें बस ग्रहण करना है अपने। जो गुरुजी कहते हैं ना, कई बार मैसेज पढ़ते हैं अपन के ना, तुम्हें मांगना आता नहीं है, बस तुम हाथ फैला दो, झोली फैला के रखो। हम वाकई में, मैं तो कहती हूँ गुरुजी मुझे नहीं आता, मुझे पता नहीं है ना मेरे लिए क्या, इसलिए मांगो मत। कितनी सुंदर लाइन, और हमने कितने अच्छे से मानी नई संगत ने इस चीज को, मंगो नहीं मनो। हम बहुत जल्दी सीख गए इस चीज को, सीख रहे हैं बड़ी बड़ी ब्यूटीफुली। गुरुजी महाराज हमें सिखा रहे हैं ये चीज कि मंगो नहीं मनो, और हम मान रहे हैं। और जितनी जल्दी मान लेंगे ना, उतनी जल्दी अच्छा होगा हमारे लिए, जितना और कल्याण करा पाएंगे, शायद ज्यादा कल्याण करा पाएंगे गुरुजी से अपना, और खुशियां मिल जाएंगी, है ना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हर चीज इतनी अच्छे से समझ में आ रही है। ये गुरुजी के साथ जुड़ के ना हर मीनिंग होती है, और फिर मुझे हंसी आती है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी ये मीनिंग अच्छे से समझाया आपने। वाकई में हमने तो कभी सोचा नहीं था महाराज हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन महाराज आए। हमें इतना बड़ा उपहार इस जीवन का हमें मिला, हमारा जीवन धन्य हो गया। गुरुजी महाराज ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखना, मुझे, मेरे परिवार को, और मेरे सारे गुरु परिवार को। ये आपके श्री चरणों में मैं अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज। हमसे, पूरे संगत परिवार से अगर कोई भी त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए, गुरुजी महाराज उसको क्षमा करना। हम आपके बच्चे हैं मालिक, हम बार बार गलतियां करते हैं प्रभु, पर आप बहुत दयालु हो, फिर भी हमें अपने से दूर नहीं करते। हमें परीक्षा लेके, हमें डांट के, फटकार के, फिर अपने पास ही रखते हो मालिक। ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, सदा अपना ऐसे ही प्यार हम पे बरसाते रहना मालिक। सबका कल्याण करना, सारी संगत का कल्याण करना गुरुजी महाराज। और मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना महाराज। मेरी शब्दों से अगर कुछ भी गलत निकला हो मेरी जीवा से, तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज। मेरी प्यारी संगत परिवार भी मुझे क्षमा करे। और मैं महाराज से आज्ञा लेना चाहूंगी, महाराज आज्ञा दें। और शुक्राना गुरुजी महाराज, फिर इतने प्यारे प्यारे संगत, इतने प्यारे एहसास कराने का, इतने प्यारे अनुभव देने का महाराज, उसका शुक्राना कि आगे से वो आगे हमारे लिए तैयार करते हैं कि क्या सत्संग तुम्हें सुनाना है, क्या बोलना है तुम्हें, क्योंकि हम नहीं जानते हमें क्या बोलना है। वरना आप कितने सत्संग, है ना, एवरीडे सत्संग, ही इज क्रिएटिंग सत्संग फॉर अस, कि वो आप आगे अपनी खुशियां दूसरों तक बांट सको, फैला सको। मेरा प्यार जो है, जो प्यार तुम महसूस कर रहे हो, उसे आगे और संगत तक पहुंचा सको। ये प्यारा सत्संग, ये एहसास वो गुरुजी महाराज देते हैं हमको, उसका मालिक का शुक्राना। और सारी संगत का शुक्राना भी, जो अपने प्यारे प्यारे सत्संग जो शेयर करती हैं। डॉक्टर संधि, सच
लवली सिंगर, बहुत प्यारा गाती हैं आप, मैं सुनती हूँ आपको, और ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके परिवार में खुश रहिए। एवरीबडी बी हैप्पी। रिधिमा का भजन सुने बहुत दिन हो गए। रिधिमा, someday you come live and sing bhajan for us. Okay, everybody, all the Sangat Parivar, Jai Guruji, take care of yourself and your family. Jai Guruji, Dhan Dhan Guruji, Shukrana Guruji, Shukrana.